कैसे हो आप सभी। और आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर पे, क्योंकि दीदी मेरे गांव में ही है। तो मैंने सोचा चलो दीदी के घर चलते हैं। बहुत टाइम से वो बुला रही थी मुझे, मैं उनके घर नहीं गई थी। तो मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी वहाँ पे, तो बनी रहिएगा मेरे साथ। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। और देखो आज मैं कहाँ पे आई हूँ, आज मैं आई हूँ अपनी दीदी के घर पे। और ये दीदी का घर मेरे गाँव में ही है, जहाँ मेरी ससुराल है वहाँ दीदी की भी ससुराल है, लेकिन परिवार अलग अलग है, एक ही परिवार में नहीं है, गाँव में है। तो मैंने सोचा कि आई हूँ तो दीदी के यहाँ घूम जाती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया था यहाँ पे आए हुए। तो दीदी बोल रही थी कि आ जाना, थोड़ा घूम के जाना। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सारा काम घर का कर लिया है। तो घर का सारा काम करके मैं आ गई हूँ दीदी के यहाँ पे। और दीदी अभी मुझसे मिलने के बाद नीचे गई है कुछ मेरे लिए बनाने, पता नहीं क्या बना के लाएंगी। बोल रही थी बहुत आइटम बनाऊंगी, बट मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है, ज्यादा टाइम खराब मत करो, थोड़ा सा टाइम मिला है उसमें बातचीत करते हैं, बैठते हैं आराम से। तो बस यही चल रहा है। और मेरी दीदी के एक बेटा है, तो मैं उससे मिलवाती हूँ आप लोगों को। देखो ये दीदी का बेटा रुद्र, रुद्र इधर आओ। देखो ये है दीदी का बेटा, मेरी दीदी का बेटा है, बोलो हाय। तो ये दीदी का बेटा है। और ये लक्ष्य भी मेरे साथ नहीं आया था, गाँव में ही है, तो वो कभी भी आ जाता है। देखो ये लक्ष्य है, ये भी आ गए शैतानी करने के लिए। आप क्यों आए बेटा, मौसी के घर में आई थी तो? क्योंकि 2 दिन से मैं आया नहीं, क्योंकि ये 2 दिन से मौसी के घर आया नहीं था, इसलिए ये आया है। तो दीदी से भी आप लोगों को मैं मिलवाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं अभी अंदर कमरे में हूँ, बाहर नहीं गई हूँ। और दीदी का घर ना वैसे मैं पर्दा नहीं करती, बट मेरी ससुराल में ही उसी गाँव में है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर्दा चलता है, नहीं करो तो भी आप, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से लोग अभी नहीं करते हैं आजकल पर्दा, हमारे गाँव में भी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि करो, बट हम लोग तो अभी कर रहे हैं, क्योंकि कितने दिन के लिए आते हैं आप समझ रहे हो, तो इसलिए पर्दा कर लेते हैं। कि देखो ज्यादा टाइम के लिए तो आते नहीं है गाँव में, 6-7 दिन के लिए, उसमें भी ज्यादा ये सब करें तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। वैसे मेरे घर में कोई नहीं रुकता। और जो साड़ी ऊपर ही रखी थी, तो मैंने यही साड़ी पहन के आ गई, क्योंकि ये ऊपर ही रखी थी इसलिए। तो अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो बस दीदी की यहाँ भी पुताई वगैरह स्टार्ट होगी, कलर वगैरह होगा। और देख सकते हो मैं हूँ अंदर, तो मैं आपको दीदी के यहाँ छत पे लेके चलती हूँ थोड़ा सा। और मैं यहाँ छत पे लेके चलती हूँ, मैंने स्लीपर नहीं पहनी हुई है। दीदी का घर 3 मंजिल बना हुआ है तो पुराने डिजाइन का, बट जब ही का है, उनके सास ससुर ने बनवाया था पुराना। और देख सकते हो मैं आ गई दीदी के यहाँ छत पे। और देख सकते हो ये पास में ही उनके मंदिर है, तो यहाँ पे मंदिर की बन रही है, ये छोटी बन रही है। तो मैं दीदी की यहाँ आई हुई हूँ। और देखो यहाँ पे बहुत रिलेशन वाले हैं, इस गाँव में मेरी शादी हुई है ना, उसमें बहुत रिलेशन वाले हैं। ये घर है ना, ये मेरी बुआ का घर है, मतलब मेरी पापा की बुआ है ना, उनका घर है ये वाला। और देखो और क्या कहते हैं, वहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, और वो दीदी लगती हैं मेरी, तो मैं उनके यहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है कि मिलके जाना। वो भी यहाँ की बहू है, मतलब तुम सब्सक्राइबर है मेरी, तो उन्होंने बोला कि जरूर आना। तो मैंने कहा ठीक है चलो जरूर आऊँगी, मैं उनसे मिलने भी जाऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि बुला रही है, दीदी ने कुछ बना लिया है, इसलिए मैं अभी चलती हूँ नीचे। और सबसे वाली छत पर भी जाऊँगी, मैं आपको दिखाऊंगी सबसे ऊंची छत पर, मतलब 3rd फ्लोर पर। तो वहाँ से क्या होगा ना कि मेरा घर भी दिखेगा छत पे से, इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि दीदी कुछ बना के ले आई है मेरे लिए। गांव में तो ऐसे घर होते हैं ना, फिर भी दीदी का तो काफी अच्छा है। कोई नहीं, दीदी अकेली रहती है तो सफाई के लिए भी बहुत हो जाता है, इसलिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद। हेलो दोस्तों, देखो आज मेरे साथ कौन है, ये है हमारी दीदी की सास, और ये मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों मम्मी? जी बहुत अच्छी है मम्मी, मतलब मेरी दीदी की ससुराल मेरे गांव में ही है, तो मैं कभी भी दीदी के यहाँ आती हूँ तो मैं मम्मी से बिना मिले नहीं जाती हूँ। हाँ सच में बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी है मम्मी। और हमारे यहाँ दीदी की सासों को भी मम्मी बोलते हैं, इसलिए है नहीं मम्मी? मम्मी बोलती है।
और कैसा लग रहा है मम्मी आपको? मैं आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देख लो मम्मी को कितना अच्छा लग रहा है। इतनी मेरी बहन को खुशी नहीं हुई, इतनी मम्मी को खुशी होती है। तो मैं आपकी वजह से आती हूँ मम्मी यहाँ पे मिलने। नहीं तो बेटो मेरे बहुत प्यारी है, मेरे कितनी प्यारी। बहुत प्यार करती है सच में मम्मी। तो आपको, आप लोगों को कैसा लगा मम्मी से मिलके जरूर बताना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। अभी तो मम्मी थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए तबीयत खराब थी उनकी, वरना मम्मी ऐसी चमकती थी हमारी। अभी भी चमकती हैं, अभी भी चमकती हैं, बहुत चमकती थी मम्मी हमारी। उस जमाने में जब मेरी दीदी की शादी नहीं हुई थी तब मैं आती थी, जब कैसी लगती मम्मी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है हमारी दीदी। है नीचे, सबसे नीचे, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर उनकी टीवी लगी हुई है। तो मैं भी जा रही हूँ, उन्होंने कुछ बनाया है शायद मेरे लिए, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ उनके यहाँ। फ्रिज में क्या रखा है? कुछ आइटम नहीं है आज फ्रिज में मेरे लिए चाटने के लिए। मेरा और दीदी का घर मतलब काफी दूर है, पास में नहीं है, इसलिए वरना पास में होता तो मैं रोज आ जाती। और मैं अपनी ससुराल में खाना नहीं बनाती, फिर यहीं खा लेती। ये मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग बताना, ये साड़ी तो आप लोगों ने देखी है, ये साड़ी कैसी लग रही है? और देख सकते हो सबसे नीचे आ गई हूँ मैं, यहाँ का व्यू। तो चलिए अब फिर आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद। दीदी ने मुझे यहाँ पर खूब खिलाया पिलाया, उसके बाद बारी आई चना मसाला बनाने की। और दीदी को पता था कि मैं आ रही हूँ शायद, इसलिए उन्होंने चना पहले भी भिगो के रख दिए थे, और क्या कहते हैं उन्होंने उबाल लिए थे। और मुझसे बोल रही थी कि तूने वीडियो में चना बनाए थे, मेरे लिए भी चना बना के जा। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दीदी के घर पे उनके लिए चना मसाला, उनके लिए, बच्चे के लिए। और जो लक्ष्य का तो ऑलरेडी पेट भर चुका था, क्योंकि उसने 2 पैकेट मैगी के खा लिए थे, तो उसने चना मसाला से मतलब हाथ भी नहीं लगाया। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चना मसाला, और दीदी ने मेरे लिए जो आइटम बनाए थे मैंने खा लिए। ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि घर से खाना खा के आई थी मैं, इसलिए। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऊपर वाला व्यू, और देख सकते हो ये मेरी ससुराल वाला गाँव है जिसका ये व्यू है। और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे, एकदम हरा भरा गाँव है। मीडियम साइज का है, बहुत बड़ा गाँव नहीं है। मेरे मायके वाला गाँव है ना, उसको भी कभी अगर मैं मायके गई तो जरूर दिखाऊंगी। मेरे मायके वाला गाँव बहुत बड़ा है, ये वाला गांव मेरी ससुराल वाला मीडियम है। और गांव के घर देख रहे हो आप, कितना खुला खुला और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हम लोग सिटियों से, बंद कमरों से आते हैं तो गांव बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश एयर, छत पे घूमो, बाहर घूमो, अंदर घूमो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यही तो गांव की खासियत है कि गांव में यही सब देखने को मिलता है, तभी तो लोग गांव के लिए मरते ही है ना। सिटी वाले गांव के लिए मर रहे हैं, गांव वाले सिटी के लिए मर रहे हैं जाने के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि गांव से अच्छा कुछ भी हो सकता है। देख सकते हो आप ये कैसे कैसे घर होते हैं, एकदम बहुत अच्छे। और कुछ घर तो कच्चे भी होते हैं, पहले तो कच्चे ही होते थे सबके, तो बड़ा अच्छा लगता था जब वो एकदम गोबर से, भैंस के से, एकदम उसको लीपना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो एकदम मस्त लगते थे। उसमें वाइट कलर की उससे चौक बनाते थे तो घर चमक उठता था दिवाली और उन पे। अब तो सबके घर पक्के हो चुके हैं, गाँव में कच्चे किसी के घर रह ही नहीं गए हैं अब तो। और ये मंदिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो हमारे यहाँ पे महंत बाबा हैं, उनका ये मंदिर है। तो यहाँ पे उनकी छतरी बन रही है, हमारे यहाँ छतरी बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और मेरा घर यहाँ से नहीं दिख रहा है क्योंकि बुआ का मकान है ना मेरी, उनके पीछे मेरा घर है, तो यहाँ से नहीं दिख रहा है मेरा घर, थोड़ा दूर पड़ गया है इसलिए, वरना मैं आपको दिखाती कि मेरा भी घर उधर ही है। और यहाँ पे उधर भी एक साइड मंदिर है, इस गांव में मंदिर भी बहुत हैं, 3-4 मंदिर हैं। और देख सकते हो, आपको मेरा गांव कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आपको आपकी ससुराल या अपने गांव में जाके कैसा लगता है ये भी मेरे साथ शेयर करना जरूर। तो मैं अब कुछ खाने पीने के बाद अब जा रही हूँ दीदी के घर से, मैं जा रही हूँ। मैं खा पी लिया, शाम का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो मैं अपने घर खाना बनाऊंगी, इसलिए अब मैं जा रही हूँ दीदी के घर से। दीदी आगे जा रही है, दीदी को मैंने कैमरे में नहीं लिया क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी इसलिए। और यहाँ पर धीरा सा रहेगा, देख सकते हो। चलो तो चलते हैं। देखो ये है दीदी जिनके घर पे मैं आई हूँ। और आप कुछ बोलना चाहोगी? हाँ
बोलना चाहूंगी ना, मैं साधना की पूरी वीडियो देखती है, साधना बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। थैंक यू। ये मेरी सारी वीडियो देखती है, इनकी दोनों बेबी भी देखती हैं, और क्या कहते हैं इनकी मम्मी भी देखती है मेरी वीडियो, देख सकते हो। मैं तो सब सारे दिन मेरी वीडियो देखती है। अच्छी लगा जब वो तो मैंने कि आई हूँ इनसे मिलने, क्योंकि हमारे गांव में ही है ये, मतलब मेरी ससुराल है ना वहीं पे है ये, इसलिए मैं इनके घर पे आई हूँ इनसे मिलने, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। अच्छी लगा हमारी वीडियो सही में दीदी चाय नहीं पीऊंगी अब मैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ वेट मतलब रुकने के बाद मैं जाऊंगी अपने घर, क्योंकि अभी हो रहा है डिनर का टाइम। बाय 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 बेबी। बोलो आप बाय। बोलो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ओके, मैं आई हूँ दीदी के नौरे में, मतलब यहाँ पे उनकी भैंस बनती है, तो अभी उनका ये मकान थोड़ा मतलब बना है, टीप टाप हुई है, तो ये यहाँ पे भैंस के लिए बना है, खनौटे बोलते हैं इनको, तो ये भैंस के लिए खनौटे बने हुए हैं और अभी बने हैं, और ये चारा काटने वाली मशीन है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ गाँव में ऐसी होती है क्या मशीन है? देख सकते हो चारा काटने वाली मशीन है, और ये क्या है? ये इंजन है, ये इंजन है कि अगर लाइट नहीं होगी तो इस इंजन से अपने आप कट जाएगा, मतलब हाथ से भी काट सकते हैं। तो ये अभी अभी बना है, अभी जीना चढ़ना बाकी है, बस चढ़ा हुआ है, बट पुराना था तो उसको तोड़ के दोबारा से चढ़ा रहे हैं। ये मैन है, गेट एक रूम यहाँ पर है और एक रूम यहाँ पर है, इसमें भूस भरा हुआ है, तो ये है अभी बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आई हूँ मैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ दीदी के ससुर बैठे थे तो उनसे भी मिलना था मुझे, क्योंकि मैं हर बार आती हूँ तो उनसे मिल के जाती हूँ। मम्मी से तो जैसे कि आप लोग भी मिल लिए, मम्मी जी से तो आप लोग मिल लिए होंगे, तो मैंने सोचा कि उनसे भी मिल के चलूँ, उनको दादा बोलते हैं, तो मैंने चलो दादा से भी मिल के चलूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि चलो मिलने आएगी, तो फिर मैंने उनको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे शर्म सी आ रही थी थोड़ी, इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया। तो वो ये बोलते कि क्या है कैसी वीडियो, उनको नहीं नॉलेज रहती गांव में, वैसे तो वो काफी इंटेलिजेंट है, उनको सब नॉलेज रहती है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अभी मैं अपने घर जाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ वहाँ पे। बाय। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर दीदी के घर से, और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी डिनर भी बनाना है। कपड़े वगैरह मेरे सूख चुके हैं तो उनकी मैं तय लगा के रख दूंगी, और अभी हो चुका है शाम का टाइम, मतलब रात में ही, तो गांव में तो जल्दी हो जाता है ना खाना, इसलिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।